एबीपी अनकट, मैं हूं आपके साथ निधिश्री। बिहार के गोपालगंज जिले में पुल का एक हिस्सा टूटता है और उसके बाद विपक्ष लगातार सीएम और बिहार सरकार पर सवाल खड़े करती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप एक छोटा सा पुलिया देख रहे हैं। पुलिया के आगे बिल्कुल खाली, यानी कि यही वो हिस्सा है जो टूटा है और इसको लेकर दिन भर आज बवाल हुआ और उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से बयान दिया गया, सफाई पेश किया गया, जिसमें ये कहा गया कि पुल तो टूटा ही नहीं है, पुल तो है बिल्कुल सही सलामत। मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेनर के जरिए कि हुआ क्या। दरअसल 70 घाट पुल जिसको लेकर विवाद है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पुल की लंबाई 1440 मीटर है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जवाब में भी कहा गया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस पुल को सबसे पहले शिलान्यास अप्रैल 2012 में किया गया और उसके बाद उद्घाटन 16 जून 2020 को सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों से ये कहा कि इस पुल का उद्घाटन करने के लिए वो खुद मौके पर मौजूद होना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करना पड़ रहा है। साथ साथ जब उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की, संबोधन किया, तो उसमें यह भी स्पष्ट किया कि अब पुल के साथ साथ मरम्मत का कार्य भी साथ साथ होता रहेगा। बिहार सरकार मरम्मत का काम भी लगातार देखती रहती है, यानी अगर अप्रोचिंग सड़क है या आसपास में अगर गाइड बांध है तो उसकी भी देखरेख बिहार सरकार लगातार करती रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वो पुल की शुरुआत होती है, यानी 70 घाट पुल, जो कि बहुचर्चित हो चुका है। उस पुल से ठीक पहले 2 पुलिया है। एक पुलिया की तस्वीर आप यहाँ सामने देख रहे हैं, इसके बाद थोड़ी दूरी पर एक और पुलिया है। ये पहला पुलिया है जिसके नीचे की मिट्टी पूरी दरक गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वाल्मीकि नगर बैराज से आज से 2 दिन पहले सबसे ज्यादा पानी का डिस्चार्ज हुआ, यानी करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उस डिस्चार्ज की वजह से इस पुल पर ये जो सड़क देख रहे हैं, इस पर दबाव बढ़ा और इस वजह से धीरे धीरे करके नीचे की मिट्टी खिसकी और ये जो ऊपरी परत है सड़क की, वो आप देख रहे हैं, ये पूरा दरकने लगा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने, जो कि आरजेडी के नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट कर निशाना साधा कि बिहार सरकार की तरफ से जो पुल का निर्माण किया गया वो पुल टूट गया और चूहे शराब पी गए। तमाम बातें जो है वो कही गई, जिसके बाद बिहार सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि पुल नहीं टूटा है, पुल से दूरी पर जो पुलिया है वो टूटा और उससे पुल को कोई नुकसान नहीं है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उनका कहना है कि अब वो, यानी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अब जो वो पुल है उस पुल पर वो नहीं जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुलिया उस पुल को जोड़ता है उसके नीचे की मिट्टी दरक चुकी है और इसीलिए अब इस पुल पर जाने का रास्ता जो वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ये पुल क्यों इम्पोर्टेंट था ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इस पुल को लेकर अगर मैं, जैसे इस वक्त मैं गोपालगंज जिले में मौजूद हूँ, गोपालगंज या सारण से मुझे मुजफ्फरपुर की तरफ जाना है या पटना जाना है इस रास्ते से, तो मेरे लिए करीब 50 किलोमीटर कम पड़ता है ये सफर, यानी कि मैं करीब 50 किलोमीटर का सफर जो है कम पड़ता है, यानी कम समय लगता। और सीएम नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र भी लगातार किया है कि बिहार के किसी भी कोने से अगर किसी शख्स को पटना जाना है तो वो दूरी कम हो और उस दूरी को लेकर के अलग अलग जगहों पर सड़कों पर का निर्माण किया जा रहा है। 5 घंटे की दूरी मैक्सिमम सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक होना चाहिए कि लोग किसी भी कोने में बिहार के हैं तो वहां से अगर पटना जाना चाहते हैं तो उन्हें बस 5 घंटे का समय लगे और इसको लेकर के लगातार जो है वो सड़कों का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में इस पुल को टूट जाने से जो हंगामा हुआ है उसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। विपक्ष एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती है, भुनाना नहीं चाहती है सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो इतनी बड़ी लापरवाही की तस्वीर आई है, ये जांच का विषय है, सरकार की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से तमाम लोग, जनता जिसने 8 साल इंतजार किया इस पुल के बनने का, और लगभग 29 दिन बाद पुल टूट जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।